क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कर्नल ईडन। करेक्ट आंसर ए, कर्नल ईडन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? कोटा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच। तो करेक्ट आंसर होगा बी, नसीराबाद। करेक्ट आंसर बी, नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ बील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ बील कोर की स्थापना कब हुई? 1841, 1832, 1842, 1843। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1841 में। मेवाड़ बील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा मेजर बर्टन। करेक्ट आंसर सी, मेजर बर्टन, जयपुर के कर्नल ईडन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ? देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ? नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी, नीमच छावनी या ब्यावर छावनी। उस स्थान का नाम बताना है जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मेरठ छावनी। तारीख पूछी जाए तो 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या थे? 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो करेक्ट आंसर होगा रोटी व कमल का फूल। करेक्ट आंसर ए, रोटी व कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। तो उत्तर होगा सी, अजमेर। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेजे कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेजे कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को आवा भेजा गया? आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को आवा भेजा गया? तो करेक्ट आंसर होगा बी, कर्नल होम्स। करेक्ट आंसर बी, कर्नल होम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति के समय किस रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? 1857 की क्रांति के समय किस रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? नसीराबाद, ब्यावर, टोंक, कोटा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, टोंक। करेक्ट आंसर सी, टोंक। टोंक रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, वल्टर व कैप्टन हेथकोट।
करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है 7 अप्रैल 1859 में किसके सहयोग से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। 7 अप्रैल 1859 में किसके सहयोग से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये नरवर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका। करेक्ट आंसर ए मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह अकबर, तात्या टोपे या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। करेक्ट आंसर ए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगर राजस्थान के एजीजे पूछा जाए तो जॉर्ज पैट्रिक लॉयड थे। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो करेक्ट आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर ए लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया। मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया। 28 मई 1857, 10 मई 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857। तो करेक्ट आंसर होगा बी 10 मई 1857। इसी तारीख से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक 10 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक 10 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। तो करेक्ट आंसर होगा ए शिवनाथ सिंह। आशोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान की क्रांति के समय तात्या टोपे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे। नसीराबाद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा बी भीलवाड़ा। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। तो करेक्ट आंसर होगा बी भीलवाड़ा। तात्या टोपे भीलवाड़ा कब आए। तो 8 अगस्त 1857। फांसी कब दी गई। तो 18 अप्रैल 1859। मूल रूप से ग्वालियर के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर होगा 6। नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा ये 6 सैनिक छावनियां थी। ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नवंबर 1818। करेक्ट आंसर बी नवंबर 1818। नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो 28 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेट्यू के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेट्यू के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की। तो करेक्ट आंसर होगा बी
28 मई 1857। 28 मई 1857 इसमें 3 अंग्रेजी अफसर मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण था, यानी देशी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का कारण क्या था? शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मराठों का दखल या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का कारण शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और मराठों का दखल सभी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, देवली। तो आंसर होगा ए, नसीराबाद। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो ए, नसीराबाद। डूंगर जी किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। डूंगर जी किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? तो आंसर होगा ए, जोधपुर। करेक्ट आंसर ए, जोधपुर। डूंगर जी जुआजी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। इनको अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद भी किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल खां, मेहराब खां, उपयुक्त दोनों या राम सिंह। 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, जयदयाल खां व मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, टोंक। तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तो टोंक। तात्या टोपे सर्वप्रथम भीलवाड़ा आए 8 अगस्त 1857 को। इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। मूल रूप से ग्वालियर का विरोधी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? टोंक, पाली, कोटा, झालावाड़। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पाली। आहुआ वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस रियासत के शासक को दुर्ग के अंदर ही बंद कर दिया गया? 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक को दुर्ग के अंदर ही बंद कर दिया गया? कोटा, पाली, टोंक, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कोटा। करेक्ट आंसर ए, कोटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह के स्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ विद्रोह की तारीख दे रखी है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 बिल्कुल सही है। नसीराबाद में विद्रोह तो 28 मई 1857 बिल्कुल राइट है। नीमच का विद्रोह 30 मई 1857 ये गलत है। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आहुआ के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आहुआ के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो आंसर होगा सी,
कुशाल सिंह चंपावत। करेक्ट आंसर सी, कुशाल सिंह चंपावत। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? तात्या टोपे, खुशहाल सिंह, हेमू कालानी, शिव सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा हेमू कालानी। करेक्ट आंसर से हेमू कालानी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को फांसी किस स्थान पर दी गई? 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को फांसी किस स्थान पर दी गई? कोटा, पाली, टोंक, ग्वालियर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा से, टोंक में। करेक्ट आंसर से, टोंक जिले में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। ये विगित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाले सामंत था? राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था आवा ठाकुर, कुशाल सिंह, कोठारिया रावत जोध सिंह, कोटा के राम सिंह, आसोपा ठाकुर, शिवनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा कोठारिया रावत जोध सिंह। करेक्ट आंसर बे, कोठारिया रावत जोध सिंह। कोठारिया रावत जोध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरण की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? पूड़ी, चपाती, मिचली, रोटी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरण की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा बे, चपाती। करेक्ट आंसर बे, चपाती। निम्न में से किस जिले से तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली थी? निम्न में से किस जिले से तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली थी? जयपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जयपुर। करेक्ट आंसर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, गीत पल्लय प्रत्यक्ष नमो नमो के रचयिता हैं? गीत पल्लय प्रत्यक्ष नमो नमो के रचयिता हैं? तो सही आंसर होगा दे, हीरालाल शास्त्री। करेक्ट आंसर दे, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान की किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो आंसर होगा ए, अजमेर में। करेक्ट आंसर ए, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? मान सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, स्वरूप सिंह। तो आंसर होगा बे, राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरचंद भाटिया को कहाँ पर फांसी दी गई थी? अमरचंद भाटिया को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ग्वालियर, नीमच, टोंक, पाली। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ग्वालियर में। अमरचंद भाटिया को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 की क्रांति के समय
बांसवाड़ा का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, हनुमत सिंह, स्वरूप सिंह। तो सही उत्तर होगा ब, लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जालौर, पाली, टोंक। तो करेक्ट आंसर होगा स, पाली में। बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पाली में। क्वेश्चन नंबर 42 है, चेलावास का युद्ध कब हुआ? इसी युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 8 सितंबर 1857। चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन मारा गया था। मोक मेसन के सिर को आहुआ के किले के दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। क्वेश्चन नंबर 43 है, चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। तो आंसर होगा मोक मेसन। ये इस युद्ध में मारा गया था। क्रांतिकारियों ने आहुआ के किले पर इनका सिर लटका दिया था। मोक मेसन। क्वेश्चन नंबर 44 है, आहुआ के किले के दरवाजे पर किस अंग्रेजी अधिकारी का सिर लटका दिया गया? आहुआ के किले के दरवाजे पर किस अंग्रेजी अधिकारी का सिर लटका दिया गया? तो आंसर होगा मोक मेसन। ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जो चेलावास के युद्ध में मारा गया। क्रांतिकारियों ने इनका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा द, 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857। क्वेश्चन नंबर 46 है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी कहाँ पर गए? दिल्ली, अजमेर, नीमच, ग्वालियर। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी कहाँ पर गए? तो करेक्ट आंसर होगा ए, दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोहियों का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोहियों का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था पाली, नसीराबाद, कोटा, आहुआ। तो करेक्ट आंसर होगा दे, आहुआ। करेक्ट आंसर दे, आहुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को पराजित किया? भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, पाली। तो करेक्ट आंसर होगा छ, टोंक। करेक्ट आंसर छ, टोंक। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की? जयपुर, करौली, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की? तो आंसर होगा करौली। करेक्ट आंसर करौली। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है
मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, जल विद्युत परियोजना से, प्रथम विश्व युद्ध से। बितौड़ा नामक स्थान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। करेक्ट आंसर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। बितौड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857। बितौड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाली में। राजस्थान में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद, अजमेर, देवली, नीमच। तो करेक्ट आंसर होगा नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तारीख को भरतपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया जिसके फलस्वरूप मेजर मॉरिसन आगरा की तरफ भाग गया? तो करेक्ट आंसर होगा 31 मई 1857। 31 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र क्या था? राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, नसीराबाद, नीमच, जयपुर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अजमेर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सहायक संधि की नीति किस अंग्रेजी अफसर ने शुरू की? अगर दोस्तों पूछा जाए सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस रियासत ने हस्ताक्षर किए? तो भरतपुर, उसके बाद अलवर। अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलिजली। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन सी रियासत के शासक को अपने ही दुर्ग में बंदी बना लिया था? कोटा के शासक थे राम सिंह, जिनको अपने ही दुर्ग में क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सहायक संधि की नीति पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत का नाम बताइए। करौली, भरतपुर, सिरोही, कोटा। तो करेक्ट आंसर होगा भरतपुर, उसके बाद अलवर। अगर एग्जाम में पूछा जाए भरतपुर रियासत ने हस्ताक्षर कब किए? तो 29 सितंबर 1803 में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अधीनस्थ पाठक की नीति पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत का नाम बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑप्शन है करौली, भरतपुर, सिरोही, कोटा। तो आंसर होगा करौली और हस्ताक्षर किए थे 15 नवंबर 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया? 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया? शिवनाथ, रोशन बेग, वीर बहादुर, नीव शेर खां। तो करेक्ट आंसर होगा नीव शेर खां। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अधीनस्थ पाठक की नीति पर करौली ने हस्ताक्षर कब किए? अधीनस्थ पाठक की नीति पर करौली ने हस्ताक्षर कब किए? तो करेक्ट आंसर होगा 15 नवंबर 1817। 15 नवंबर 1817। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विलय की नीति के तहत 1848 में किस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया? अवध, ग्वालियर, सितारा, मेरठ। तो करेक्ट आंसर होगा सितारा। सितारा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वे राजस्थान के एडीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉयड थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी: ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने मेवाड़ के किस महाराणा की ज्यादा सेवा की? गंगा सिंह, राम सिंह, राज सिंह, स्वरूप सिंह। तो उत्तर है स्वरूप सिंह। करेक्ट आंसर स्वरूप सिंह। ठाकुर खुशल सिंह की मृत्यु कहां पर हुई?
जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। 25 जुलाई 1864 में इनकी मृत्यु हुई थी उदयपुर में। करेक्ट आंसर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ठाकुर खुसर सिंह ने कब और कहां पर आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया था अंग्रेजों के सामने? 1860 नीमच, 1864 आहुआ, 1865 पाली, 1920 कोटा। तो उत्तर है 1860 नीमच। 1860 नीमच। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आवा विद्रोह के प्रमुख ठाकुर खुसर सिंह का निधन कब हुआ? 26 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1858, 10 नवंबर 1860, 25 जुलाई 1864। तो उत्तर होगा 25 जुलाई 1864। कहां पर हुआ? तो उदयपुर में। तारीख पूछी जाए तो 25 जुलाई 1864। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा राव रामचंद्र व हीरालाल। राव रामचंद्र व हीरालाल। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां ठहराकर उनकी सहायता की? जोध सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह, केसरी सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की? बिजोलिया, आहुआ, नरवर, जयपुर। तो करेक्ट आंसर होगा नरवर। नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका। क्वेश्चन नंबर 18 है, डूंगरजी व जवाहर को किस जिले के निवासी थे? झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जोधपुर। तो डूंगरजी और जवाहर जी सीकर जिले के निवासी थे। डूंगरजी को अंग्रेजों ने आगरा किले में कैद रखा था। डूंगरजी को अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद रखा था। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ किस रियासत का अंग था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, अजमेर। तो करेक्ट आंसर होगा मारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सी दो रियासतों पर तात्या टोपे ने कब्जा कर लिया? यानी 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने किन रियासतों पर कब्जा कर लिया था? तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा झालावाड़। तो करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा झालावाड़। बांसवाड़ा और झालावाड़। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था महाराजा राम सिंह, तात्या टोपे, ठाकुर खुसर सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा ठाकुर खुसर सिंह। मेवाड़ बील कोर की स्थापना का उद्देश्य था मराठों का सामना करना, क्रांतिकारियों को रोकना, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, मेवाड़ के बोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1 जनवरी 1841 में हुई थी और इसका उद्देश्य था मेवाड़ के बोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? कहां से हुआ? तो नसीराबाद से। तारीख पूछी जाए 28 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, किस अंग्रेजी अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आंसर होगा S.G. रॉबर्ट्स। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? दिसंबर 1820, जनवरी 1823, नवंबर 1818, नवंबर 1819। तो अजमेर में नसीराबाद छावनी की स्थापना नवंबर 1818 में हुई थी। करेक्ट आंसर है नवंबर 1818। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विरोध किया था? कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विरोध किया था?
तो करेक्ट आंसर होगा भवानी और नारायणी। ये सैनिक टुकड़ियों के नाम थे, भवानी और नारायणी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों की कर्तव्य के प्रति वफादारी रहने की कसम को किस बहादुर सैनिकों ने चुनौती दे दी थी? 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी के कुछ अंग्रेजी अफसरों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहने के लिए एक कसम दिलाई थी। तो कौन सा शासक था जिसने इस कसम को मानने से इनकार कर दिया? तो उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। नसीराबाद के विद्रोह सैनिकों का नायक कौन था? बख्तावर सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मंगल पांडे। तो करेक्ट आंसर होगा बख्तावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, 28 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ियों ने की थी? 21 अगस्त 1857 में आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा टोंक। क्वेश्चन नंबर 31 है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इस गीत के रचयिता कौन है? अर्जुनलाल शेट्टी, मोतीदास, माकीदास, जयनारायण व्यास। तो करेक्ट आंसर होगा बाकीदास। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इस गीत के रचयिता माकीदास है। दोस्तों इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें।